हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 479 की। हम सेक्शन 478 पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जितने सारे क्लियर हो सके सेक्शन 479 से, जितने भी संबंधित है आपके डाउट्स, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज वाला इस जो वीडियो में है ना। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कैन बी डिटेन्ड। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी जो उन पर जो केस चल रहा है वो कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसे को बोलते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। उनको जो है कितने मैक्सिमम टाइम तक जेल में रखा जा सकता है, वो ये जो सेक्शन हमारा वो बात करता है। Where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this संहिता of an offence under any law, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के टाइम किसी ऑफेंस के केस में जेल में हो, नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट अंडर दैट लॉ। ये रूल उन केसेस के लिए नहीं होगा जिनमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उनके लिए नहीं है, ठीक है। अंडरगोज डिटेंशन फॉर अ पीरियड extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under that law। अगर वो आदमी जेल में उतने टाइम तक रह चुका है जो उस ऑफेंस का मैक्सिमम टाइम पीरियड का आधा यानी कि 1/2 समय हो, ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल, तो कोर्ट उस आदमी को बेल पर रिलीज कर देगी। तो ये जो रूल है वो उन केसेस के लिए नहीं है जिसमें पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उनके लिए नहीं है ये। अब जब हमने क्या देखा इसमें, अगर किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को जेल में आधा समय हो गया है, यानी जो ऑफेंस जिसकी ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा जो है वो उसने उसमें जेल में बिता लिया है और वो ऑफेंस डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला नहीं है, तो उसको बेल पर रिलीज कर देगी। ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब हम उसके जो प्रोवाइजो है उनकी बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन द पास्ट। प्रोवाइजो में क्या दिया हुआ है, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है जिसको पहले कभी किसी केस में कन्विक्ट जो है नहीं किया गया हो, पहली बार केस चल रहा हो उसके ऊपर, ही शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट उसको बॉन्ड पर रिलीज कर देगी। इफ ही हैज अंडरगोन डिटेंशन फॉर द पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड फॉर सच ऑफेंस अंडर दैट लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो मान लेते हैं उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसकी भी मैक्सिमम 6 ईयर्स तक किया, तो उसका फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का 1/3 यानी 6 × 1/3 = 2 ईयर्स आ गए, यानी 2 साल तक वो जो है जेल में रहने के बाद उसको बॉन्ड पर जो रिलीज जो है वो हो सकता है, कोर्ट कर सकती है। और साथ ही अगले प्रोविजन में है कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनको सुनने के बाद एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period। कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि उस पर्सन को आधे से ज्यादा टाइम तक भी जेल में रखा जाए, यानी डिटेंशन कंटिन्यू रहे, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ हिज बॉन्ड, या फिर कोर्ट उसको बॉन्ड की जगह बेल बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है। और अगले ही प्रोवाइजो में हमें बताया गया है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो सच पर्सन शैल इन एनी केस बी डिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। किसी भी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के टाइम किसी भी आदमी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेड ऑफेंस अंडर दैट लॉ। जितना उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट होती है उससे ज्यादा तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तो आइए अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल, इस सेक्शन के अंडर बेल डिसाइड करते टाइम जब डिटेंशन का टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, The period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded। अगर प्रोसीडिंग में जो डिले हुआ हो वो अक्यूज्ड की वजह से हुआ हो तो उस डिले को टाइम को जो भी टाइम जो है डिले हुआ है अक्यूज्ड की वजह से ही उसको जो है डिटेंशन पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी वो टाइम पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। Notwithstanding anything in subsection 1 and subject to the third proviso thereof, subsection 1 के रूल्स के बावजूद और तीसरी प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग, where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, अगर एक व्यक्ति के जो अगेंस्ट में वो मल्टीपल ऑफेंस या मल्टीपल केसेस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा हो, he shall not be released on bail by the court, तो कोर्ट उसको बेल पर रिलीज नहीं करेगी। द सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज इज पर्सन डिटेन। अब सुप्रिटेंडेंट कौन होते हैं, ये जेल के जो हेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है। जिस जेल में अक्यूज जो है बंद हुआ हो उस जेल के जो सुप्रिटेंडेंट यानी हेड ऑफिसर ऑफ द जेल on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1 as the case may be, जब डिटेंशन का हाफ टाइम या 1/3 टाइम कंप्लीट हो जाए, जो भी एप्लीकेबल हो, नॉर्मल अक्यूज के लिए हाफ और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए 1/3,
शैल फोर्थ विद मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द कोर्ट, तब जो है सुप्रिंटेंडेंट साहब को तुरंत कोर्ट को रिटर्न एप्लीकेशन भेजनी होगी टू प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल, ताकि कोर्ट सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बेल ग्रांट करने की प्रोसेस स्टार्ट करे और वो पर्सन को बेल मिल सके। साथ ही में ये भी है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए 1/3 की सिचुएशन तो है, लेकिन 1/3 की सिचुएशन तब नहीं है अगर उसने कोई मल्टीपल ऑफेंसेस जो कमिट किए हों, तो तब उस केस में नहीं होगा ऐसा बेल का प्रोविजन। ठीक है, तो यही था हमारा सेक्शन 479। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है वो आप मेरे को जो है कमेंट में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके क्वेरीज सोल्व कर सकूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके।